हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीएड सेमेस्टर 2 का जो पेपर होता है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1, उसका इम्पॉर्टेंट, उसके सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स डाइव इनटू दिस सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले देखिएगा, ये आपका इंडेक्स हो गया। फर्स्ट में आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर है। सेकंड यूनिट आपका नॉलेज बेस इन एजुकेशन है। थर्ड में करिकुलम डिटर्मिनेंट्स और कंसिडरेशन है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट यूनिट में चलिए देखिए बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका एपिस्टेमोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर। सबसे बेसिक आपका जो इस क्वेश्चन से ही समझ, इस यूनिट से ही समझ में आ रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले एजुकेशन क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट, मीनिंग, रिलेशन विथ फिलॉसफी। सिमिलरली फिलॉसफी, कंसेप्ट, मीनिंग, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन। ठीक है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन दी एजुकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी। तीनों अलग अलग टर्म्स है। मैंने पहले भी बोला है कि फिलॉसफी जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे साइकोलॉजी को मत डिफाइन कर दीजिएगा, और जहाँ साइकोलॉजी है वहाँ पे फिलॉसफी को मत डिफाइन कर दीजिएगा। दो अलग अलग, बहुत ही अलग टर्म है, और दोनों का रिलेशन आपको इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है। एक जगह आपको, दूसरे पेपर में आपको एजुकेशन और साइकोलॉजी पढ़ना है, और इस पेपर में आपको बेसिकली एजुकेशन और फिलॉसफी पढ़ना है। ठीक है, तो एजुकेशन और फिलॉसफी का इंटर रिलेशन क्या है वो आपको इस पेपर में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर आप थिंकर्स का बात करें, वेस्टर्न थिंकर्स में आप देखिए, आपको प्लूटो पढ़ना है, रूसो पढ़ना है, पीटर पढ़ना है। देखिए आप, ये तीन तो आपके सिलेबस में डिफाइन है, तो ये तीन तो आपको पढ़ना ही है। तो प्लूटो का बात करेंगे, ये ग्रीक फिलोसफर है। रूसो का बात करेंगे, ये स्विस फिलोसफर है। और पीटर्स का बात करेंगे तो ये इंग्लिश फिलोसफर है। इनका बॉर्न इंडियन बॉर्न है, लेकिन ये है इंग्लिश फिलोसफर। ठीक है, अब देखिए, चलिए बात करते हैं इंडियन थिंकर्स का। इंडियन थिंकर्स, उनका क्या व्यू था एजुकेशन के एरिया में, या उनका क्या व्यू है, एनालिसिस है एजुकेशन में, वो आपको देखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट इंडिया में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले ये वन ऑफ दी आवर फेवरेट विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको पढ़ना है। गांधी जी के बारे में पढ़ना है, टैगोर जी के बारे में पढ़ना, और अरविंदो घोष के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, विनोबा भावे। हमारा यूनिवर्सिटी जो बना है विनोबा भावे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन फील्ड में। और ये बेसिकली आप जिस यूनिवर्सिटी से हो, ये आपको तो बेसिकली एज एन जीके भी फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है, आपकी यूनिवर्सिटी के नाम के पीछे जो नाम है वो क्या कंट्रीब्यूशन रखते हैं अपने एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये 5 बेसिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर देखा जाए तो विवेकानंद, गांधी जी, टैगोर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। अरविंदो घोष अभी तक नहीं आया था, लेकिन प्रीवियस ईयर में हमारे टाइम में अरविंदो घोष पूछा था, और इत्तेफाक से मैंने यही टॉपिक अरविंदो घोष को ही ज़्यादा अच्छा से किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि जो अभी तक नहीं पूछा है वो बीबीएम के में पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने अरविंदो घोष का अच्छे से पूरा डिटेल उनका एनालिसिस पढ़ा था, याद किया था, तो मैं पेपर में आया तो मैं यही क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट 5 हो जाता है, क्योंकि अब तो कोई भी ऐसा नहीं है जो टच नहीं हो, क्योंकि पीवाईक्यू में अब देखिएगा, आप पीवाईक्यू छाड़िएगा तो 5 आ चुका है पीवाईक्यू में। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड दी यूनिट 2, दैट इज इवॉल्विंग नॉलेज बेस इन एजुकेशन। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला ही यूनिट से पता ही चल रहा है नाम से कि नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है कि नेचर ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट, नॉलेज का कंसेप्ट क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा, एंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज का सोर्स क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हो। जैसे डिफरेंट सोर्स में आपका हो गया कि आपको नॉलेज कहाँ कहाँ से गेन होता है। ठीक है, नॉलेज आपका कहाँ से बना है, किस वर्ड से आपका नॉलेज का ये हुआ है कि नॉलेज कहाँ से आया है, ये सब आपका कर सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाएगा कि नॉलेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये आगे भी आप करिकुलम वाले यूनिट में पढ़ोगे, लेकिन इसमें भी आप है कि नॉलेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, ये कैसे नॉलेज डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैथ्स में कैसे होगा, साइंस में कैसे होगा, लैंग्वेज आर्ट्स में कैसे है, सोशल स्टडीज़ में, आर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में नॉलेज कैसे रिफ्लेक्ट करता है, ये सब आपको करना है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट इसमें देखिए आ जाएगा आपका सेकेंड है अ स्टेटमेंट एंड एजुकेशनल व्यू पॉइंट ऑफ फेमस एक्सपर्ट्स और नॉलेज इन एजुकेशन। यानी कि बेसिकली आप ये समझिए कि इसमें बात करेंगे तो देखिए, जॉन डीबी का आप देख सकते हैं, पियाजे का देख सकते हैं, बाइगॉस्की का देख सकते हैं। ये सब आपने पहले प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा है, उसी से आपको बस उसके व्यू पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है,
If you ask for the extra, then I must recommend you go for metaphor and theories about knowledge in education. ये मोस्टली आपका 1.5 पेज का होगा. मेटाफर्स और थ्योरीज कौन कौन से हैं, तो ये बस आप उसके थ्योरीज और उसका शॉर्ट डेफिनेशन, फिर थ्योरीज और उसका शॉर्ट डेफिनेशन ऐसे करके आप याद कर सकते हो. ऐसे ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, लेकिन अगर आपको सेफ पॉइंट से चलना है तो आप कर सकते हो. ठीक है. ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज. इसमें देखिए इमर्जिंग बेस इन एजुकेशन. ये देखिए ये आपका मतलब इम्पॉर्टेंट 10 में भी आ सकता है और 5 मार्कर्स में भी आ सकता है. सबसे पहले तो आपका डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ, ओपिनियन, यानी कि आपको चारों में से किसी 2 का, किसी 3 का या चारों का दे सकता है आपको. ठीक है. ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे क्यों कैसा क्वेश्चन फ्रेम करता है, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट जैसे एजुकेशन नॉलेज का आई और के का जैसे हो गया, बी और ओ का हो गया, बिलीफ और ओपिनियन, या इन्फॉर्मेशन बिलीफ ओपिनियन ऐसे दे दे, नॉलेज बिलीफ ओपिनियन ऐसे दे दे, मतलब किसी तरह क्वेश्चन कर सकता है. तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप ये चारों कर लो आराम से. एक बड़ी सी सीट लो और उस पर 4 कॉलम्स बनाओ और चारों कॉलम्स में अपना एक में इंफॉर्मेशन, एक में नॉलेज, एक में बिलीफ, एक में ओपिनियन करके चारों करके लिख लो. ईजिली याद हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखिए इंटरफेस विथ कॉग्निटिव डिसिप्लिन. इसमें देखिए कॉग्निटिव डिसिप्लिन में आपका फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, ये आप पेडागॉजी पेपर भी करोगे उसमें भी आपको है फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ये आप कर सकते हो इसमें. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या ही करोगे, इसमें डेफिनेशन कर लो, नेचर कर लो, कैरेक्टरिस्टिक कर लो. ठीक है. फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस का. ठीक है. ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज. एज द यूनिट्स नेम अंडरस्टैंडिंग करिकुलम. तो इससे ही हम पता चलता है कि इसमें करिकुलम के बारे में पढ़ना है. करिकुलम यू हैव ऑलरेडी रीड इन सेमेस्टर 1. इसमें करिकुलम का कंसेप्ट, मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, ये सब आपने पहले भी पढ़ा है. नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम. ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम आपने पहले किया होगा, वेल एंड गुड. नहीं किया है तो इसमें आप जरूर कर लो नीड ऑफ करिकुलम. ठीक है. उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम कर लो. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, बेस ऑफ करिकुलम. ठीक है. ये सब आपने पहले मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में अगर आपने करिकुलम अच्छे से किया है तो ये सारे टॉपिक आपके ऑलरेडी कवर होंगे. अगर आपने पहले करिकुलम नहीं किया है तो आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है. यहाँ पे इस पेपर में आपका करिकुलम आएगा. ठीक है. उसके बाद देखिए करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस, ये तीनों का डिफरेंस है. ठीक है. मतलब बेसिकली आपका करिकुलम और सिलेबस तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है. ये सेमेस्टर 1 में भी आपने किया होगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, इसमें भी है. ठीक है. उसके बाद फिर देखिए देयर सिग्निफिकेंस इन स्कूल एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन में क्या उनका सिग्निफिकेंस है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम या इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस आपके पास रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो. ठीक है. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज. इसमें देखिए टेक्स्ट बुक में आपका डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, यानी जितना भी आपका टेक्स्ट बुक का कंटेंट मिलता है आप देख लो. टाइप्स देख लो, कंटेंट देख लो. मोस्टली ये टेबल ऑफ कंटेंट आता है कि टेक्स्ट बुक का टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, तो उसमें आपको करना है. ठीक है. उसके बाद देखिए फेसेट ऑफ करिकुलम. फेसेट ऑफ करिकुलम में देखिए इसमें कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में. नहीं पढ़ा है तो इसमें अच्छे से कर लो कोर करिकुलम. उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ कोर करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कोर करिकुलम का अगर इंपॉर्टेंस आपको मालूम है तो उसी का मोर और लेस करके बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट के व्यू पॉइंट से आपको उसमें पेपर में लिखना है. ठीक है. अगर इंपॉर्टेंस पता है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो. इसीलिए कोर करिकुलम, उसका डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस निश्चित कर लो. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड द यूनिट 3 and here is the unit curriculum determinants and consideration. okay. इसमें देखिए करिकुलम डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिडरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स आ गया. डिटर्मिनेंट्स में भी आपको ब्रॉड टर्म में लेके चलना है कि नेशन या स्टेट वाइड में क्या उसका ब्रॉड टर्म है. ठीक है. इसमें देखते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम. इसमें देखिए आपको सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, डाइवर्सिटी, कॉन्टेक्स्ट इन मीन्स बेसिकली ये क्वेश्चन में आपको जो डाइवर्सिटी है उसका इंपॉर्टेंस को आपको एक्सप्लेन करना है. डाइवर्सिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल. ठीक है. यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन करिकुलम डिटर्मिनेंट्स, इस टॉपिक को आप अच्छे से इस पे फोकस करोगे कि डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है करिकुलम बनाने में. ठीक है. मूविंग टुवर्ड द टॉपिक 2 and here it is social political aspiration in context of curricular determinant. यानी कि फर्स्ट टॉपिक में आपका था कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एस्पिरेशन. एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, एजुकेशनल विजन,
इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशन इन करिकुलम डिटरमिनेंट, यानी वही है, यानी कि एस्पिरेशन में आपको आइडियोलॉजी और विजन पे फोकस करना है, ठीक है, कि अगर विजन और आइडियोलॉजी डिफरेंट है सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में तो उसमें करिकुलम पे कैसे असर होता है, ठीक है, वो आपको इसमें लिखना है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द टॉपिक 3, जिसमें देखिए आपका है इकोनॉमिक नेसेसिटीज। इकोनॉमिक नेसेसिटीज इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन भी आपको याद करना है, इम्पैक्ट भी याद करना और इंपॉर्टेंस भी, ये 3 पॉइंट लिख लो, क्योंकि आपका क्वेश्चन डिफाइन करके आ सकता है कि डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटीज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंस बताना है, तो पहले आप डिफाइन करोगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी प्रायोरिटीज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, ठीक है। फिर देखिए नेशनल प्रायोरिटीज। फिर 6 में देखिए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पावर रिलेशन, इसका इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट बता दो। फिर 7 में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट इन करिकुलम डिटर्मिनेंट, यानी कि आपको लग रहा है कि ये 7 टॉपिक है, लेकिन अगर आप पेन और पेपर से करोगे तो मोस्टली आपका 1 पेज में इजीली कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। और इधर का मेजर टॉपिक्स आपका 1 और 2 टॉपिक्स था, जिसमें आपका डाइवर्सिटीज और एस्पिरेशन वाला करना था। इधर आपका अगर बड़े टॉपिक में बात करेंगे तो नेशनल प्रायोरिटीज आ गया और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पावर रिलेशन, ये आपका बड़ा बड़ा, बाकी सब हाफ पेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखिए करिकुलम कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट एट लेवल ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के लेवल से आपको यहाँ पे करिकुलम का डेवलपमेंट का कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में देखिए फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले तो नॉलेज का फॉर्म्स क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने पहले भी किया है कि नॉलेज इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, वही है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए रिलेवेंस एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें रिलेवेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें भी आपको ये 1.5 पेज का होगा, आपको हार्डली मिला के। इसमें रिलेवेंस और स्पेसिफिकेशन पे बात करना है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या रिलेवेंस है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद मूविंग टू द थर्ड टॉपिक दैट इज सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टूडेंट, इसमें आपका क्वेश्चन देखा गया है PYQ में मोस्टली रहता है मल्टीलिंगुअल एक्सपेक्ट के बारे में डिफाइन करना, 5 मार्कर्स में आ सकता है। मल्टी कल्चरल एक्सपेक्ट भी आ सकता है, दोनों आपका 5 मार्कर्स का क्वेश्चन है। अगर दोनों कंबाइन क्वेश्चन रहेगा तो 10 मार्कर्स में ही पूछ सकता है। इंपॉर्टेंस आपका दोनों का आएगा, पहले तो डेफिनेशन आप कर लो, उसके बाद आप इंपॉर्टेंस कर लो, इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ एक्सपेक्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि मल्टी लिंगुअल एक्सपेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, मल्टी कल्चरल एक्सपेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस कैसा होगा, इसका इंपॉर्टेंस कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टीचर एक्सपीरियंसेज एंड कॉन्सर्न, टीचर का कैसा एक्सपीरियंसेज होगा और कॉन्सर्न होगा, उसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बताना है। ये सब 1 पेज में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सम क्रिटिकल इशू लाइक environmental concern, gender differences, inclusiveness, value concern and social issue, ये सब भी इशू आपका 5 मार्कर्स में आ सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा इंक्लूसिवनेस आया था, तो इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंक्लूसिवनेस ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो आपको अगर नहीं भी पता है फिर भी आप रैंडम लिख लो से, लेकिन इंक्लूसिवनेस, वैल्यू, कंसर्न, ये सब ऐसे है जिसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 6 टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंक्लूसिवनेस आ जाएगा। अगर आप याद करना चाहते हो तो इन्वायरमेंट पे, जेंडर पे, वैल्यू एजुकेशन पे, वैल्यू कंसर्न पे, सोशल इशू पे तो आप कर सकते हो। ये सब हाफ पेज में इजीली कवर हो जाएंगे, या फिर आप कंसेप्ट समझ लो तो आप लिख लोगे, लेकिन इंक्लूसिवनेस वाला कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप एटलीस्ट याद करो कि अगर आ जाए तो जस्ट पॉइंटर में आप लिख सको एग्जाम में आराम से। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ पेपर. Okay, that's all by my side. This is Kriti and thank you for watching.